तक की साइकिल यात्रा किया था पूरी 40 साइकिलों के साथ। और नए नए युवा अभी जो है इस पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए हैं। आइए लोग से बात करते हैं। आप लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, ऐसा क्या लगा इस पार्टी में जिसकी वजह से आप ज्वाइन किए हैं? देखिए, मेरा नाम राधेश्याम वर्मा है और मैं एक एनजीओ चलाता हूं जहां पे सैकड़ों बच्चों को फ्री शिक्षाएं देता हूं और बहुत सारी यात्राएं कर चुका हूं। यहां से दिल्ली तक की साइकिल यात्रा किया था पूरी 40 साइकिलों के साथ। और पूरे प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं है जिससे मैं व्यक्तिगत नहीं मिला हूं, लेकिन उसमें से मिलने के बाद अरविंद भैया और माननीय ओम प्रकाश जी का जो मैंने व्यवहार देखा, जो निचले स्तर के लोगों के लिए जो विचार देखी, भावनाएं देखी, उनसे मैं प्रेरित हुआ। और खासकर हमारे संजय भैया जी, ऐसे एक अहमद अली, उन्होंने जो मुझे एनजीओ बनाने में सपोर्ट करा था, जब मैंने इंस्टीट्यूट बनाया था फ्री पढ़ाने के लिए, तो इन लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया था। और जब मैं थोड़ा सा कद में ऊपर आ गया तो इन लोगों ने कहा कि अब आप उस मुकाम पे आ गए हो जहां से आप हमारे साथ जुड़ो और इस अभियान को आगे लेके जाओ, जरूरतमंदों की सेवा करो। इसलिए मैं इस पार्टी में आया हूँ कि यहाँ पे गरीबों की, जरूरतमंद लोगों की सुनवाई होती है और मैं भी उसी तरफ चल रहा हूँ कि गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाऊं, जिनको कोई मदद चाहिए मैं मदद करूं। तो मैं इस पार्टी को, इस विचारधारा को, शोषित वंचित लोगों की मदद के लिए इस पार्टी को ज्वाइन किया। आप सब युवा हैं, आपको इस समय पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। आप राजनीति में आ रहे हैं इस पार्टी को ज्वाइन करके, क्या मकसद है आपका और ऐसा क्यों है? मेरा नाम अजय कुमार वर्मा है। मुझे ये पार्टी बहुत अच्छी है। और रही बात, हमारे 2015 में मैं छात्र संघ इलाहाबाद का चुनाव लड़ा था, उस समय एक दुर्घटना की वजह से मैं इस्तीफा दे दिया था। मेरे बड़े भाई हैं विनोद तिवारी जी, जो कि आज से नहीं, इनसे शुरू से लगा हुआ है। यही भैया हमको बहुत चेतावना दिए, कहे कि आ जाइए। बहुत तमाम पार्टियां आई, बस किसी को मैं नहीं सुना, इसलिए कि इनकी विचारधारा और माननीय हमारे ओम प्रकाश जी का धारा विचार एक ही चलता है। वह गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों के दुख सुख में जाते हैं, वही हमारे लिए चाहिए। और पढ़ाई के लिए बिल्कुल स्नातक तक शिक्षा मुफ्त दिलवाएं। हर एक वर्ग में लोग की कला है, गरीब ये नहीं है, चाहे वो बाबू साहब हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, उसमें गरीबी है। हमारे नेताजी बहुत लड़े और उनको मैं विचारों को सुना और भैया को समर्थन देकर मैं इसलिए सुभाषपा को ज्वाइनिंग किया। और मैं आजीवन ऋणी इसका रहूंगा, जहां मुझे आवश्यकता लगी मैं चलने के लिए तैयार हूं और रहूंगा। ये जो युवा वर्ग है, कहा जाता है कि ये एक मूर्ति है और कच्चे घड़े ही समझ लीजिए, जैसा इनको आकार दिया जाएगा वैसा ये बनेंगे। तो आज आपके नेतृत्व में ये जो बच्चे आपके साथ इस पार्टी को जुड़ रहे हैं, इनको आप अपने तरफ से एक नेतृत्व करता, साथ ही साथ एक अभिभावक के रूप में आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहली तो मैं अपने राधेश्याम वर्मा छोटे भाई को इतना बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मौर्य जी को बधाई देता हूं। सारे जितने नौजवान बच्चे हैं, जो आपने काम किया है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की, तो हमारे माननीय नेताजी सड़क से सदन तक गरीब बच्चों के लिए IAS, IPS, इंजीनियरिंग से लेकर सारी कोचिंग से ले जितना लड़ाई उन्होंने लड़ा है, निःशुल्क शिक्षा की कोचिंग खुलवाने के लिए, निःशुल्क बच्चों की पढ़ाई के लिए। मतलब एक नेता अगर लड़ाई लड़ने वाला है तो उसको नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। और नशा मुक्ति हो, हम सबसे बड़े एनजीओ के माध्यम से कि हमारे कैसे नेता हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी नशा को लेकर के परेशान है, नशा मुक्ति के लिए, शराबबंदी के लिए लाखों लाख महिलाओं का कार्यक्रम करते हैं, तो उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। बिल्कुल से हम नौजवानों को चेतना देता हूं कि आप आगे बढ़िए और हमारे नेता और हम लोग आजीवन आप लोग को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में हमेशा हमारा दल, हमारा पार्टी, हमारा सहयोग, हमेशा हम लोग का समर्थन जारी रहेगा नौजवान बच्चों के लिए। भी गाँव में भ्रमण पे जाता हूँ और देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे पान और गुटखा और इस तरह की नशीली पदार्थों का सेवन, जो कि अभी क्लास 1, 2 इस स्तर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इन सब व्यसन से ग्रस्त हैं। उन बच्चों को आप कैसे इससे मुक्त कराएंगे? पहला मेरा मुद्दा है, जब हमारा जनप्रतिनिधि नशा करेगा, शराब पिएगा, खाना खिलाएगा, शराब बांटेगा, तो अवश्य हमारे नौजवान बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए मैं अपने किसी भी दल के जनप्रतिनिधियों को मैं सुझाव देता हूं कि पहले अपना नशा मुक्त हो, अपना थर्मामीटर से नापी करा ले कि मैं नशा मुक्त हो। हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, इसीलिए हमारे नेता नशा मुक्ति अभियान का नशा चलाते हैं और नशा मुक्ति का हम लोग चलाते भी हैं। और हम लोग स्वयं गुटखा तलब भी नहीं खाते हैं। मैं सिकंदरपुर मैं कभी हम लोग नहीं छूते हैं। इसलिए मैं इन लोग को मैं कहता हूं कि आप लोग गुटखा तलब पान में जहर है और आप लोग पढ़ाई पढ़ो, आगे बढ़ो। ये हमारी पार्टी को और हमारा मुकम युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा आपने जो संदेश दिया है, वो युवा वर्ग, अगर ये जो बच्चे हैं, आप कैमरा घुमाइए एक बार, ये जो बच्चे साथ में आपके जुड़े हुए हैं, ये बच्चे जो
आज इस भारत का भविष्य है, उनके भविष्य को सुधारने के लिए जो सबसे बड़ा फ्लॉ कह सकते हैं, बैरियर कह सकते हैं, नशा, उसके उन्मूलन के लिए आपकी पार्टी, आपके लोग काम कर रहे हैं। देखिए, गुजरात में भी शराब बंद हो गया, माननीय मोदी जी का क्षेत्र था, पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार में शराबबंदी हो गया। आज हमारे नेता जब से पार्टी बनाए हैं, शराबबंदी पर सबसे बड़ा चीज है, हजारों हजार लाखों लाख महिलाएं कम समय में, उसका पति जब एक्सपायर हो जाता है नशा से, उसके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हमारे नेता का कहना है, हम लोग का कहना है, उसी उन्हीं के विचारधारा से हम लोग साथ में और लड़ाई लड़ते हैं कि भाई अगर उत्तर हर जगह शराबबंदी हो गया है तो मानिए हम जोगी जी से, मोदी जी से भी मैं अपील करूंगा, अपने स्वर्ण भारतीय समाज पार्टी की तरफ से अपील करूंगा, इस नौजवानों के भविष्य के लिए, इस गरीब महिलाओं के भविष्य के लिए अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी कर दिया जाए। एक बम सोच आपके द्वारा, एक बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास ये मुद्दा पहुंचे और उस मुद्दे के बारे में सोचा जाए और आपके बातों को अमल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।